दोस्तों, अक्सर इंग्लैंड का नाम सुनते ही हमारे मन में नाम आता है लंदन का। लंदन के अलावा भी बहुत कुछ करने और देखने को है इंग्लैंड में। लंदन के बाहर का वो इंग्लैंड शायद ही आपको किसी ने दिखाया होगा। इस एपिसोड में जिसमें हम देखेंगे इंग्लैंड का एक बेहद खूबसूरत विलेज लेकॉक और आगाज करेंगे नए सीरीज का, जिसमें आपको ऐसे ही छोटे छोटे गांव और शहरों के दर्शन कराता मैं आपका दोस्त देसी ट्रैवल व्लॉगर। मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमारा कारवां रेडी है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं मैकडॉनल्ड में और फिर वहां से हमारी जो ये खूबसूरत जर्नी है इंग्लैंड के खूबसूरत विलेजेस की, उसका आगाज करेंगे। लंदन से लेकॉक अप्रॉक्सीमेटली 165 किलोमीटर दूर है। जब तक मैं यहाँ पहुँचता, आप लोग जल्दी से अपने इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। लेकॉक विलेज आ चुके हैं, तो गाड़ी हमने सबसे पहले पार्क किया है क्योंकि हम लोग यहाँ का पूरा जो एरिया है ना वो कवर करने वाले पैदल। दैट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि अलग अलग जगह अगर आप पार्किंग करेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। इनफैक्ट यहाँ पर ही वन टाइम चार्जेस है पार्किंग के, वो है 450। हम लोग यहाँ पर है पार्किंग में और सबसे पहले हम लोग जाएंगे विजिटर सेंटर, वहाँ से टिकट लेंगे और फिर जाएंगे हम लोग एबे और बाद में हम लोग विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें हाफ पोर्शन पेड है और हाफ जो है वो फ्री है। तो ये जो एबे हो गया, गार्डन हो गया, विजिटर सेंटर हो गया, इसके लिए आपको पेमेंट करनी है 17 पाउंड, मतलब 1700 रुपये इंडियन करेंसी में। अगर आप खाली विलेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वाला एरिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना है। आ चुके हैं विजिटर सेंटर। दिस इज़ आवर एंट्रेंस टू विलेज एज वेल एज फोटोग्राफी म्यूजियम और एबे। क्या आप जानते हैं कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का जन्म इसी गांव लेकॉक में हुआ था, और फॉक्स टैलबट म्यूजियम के बिना लेकॉक का ट्रिप अधूरा है। Here you will get to know about the history of photography and to see cameras of different era. टिकट लेने के बाद सबसे पहले हम आए फॉक्स टैलबट म्यूज़ियम। टैलबट वो बंदा था जिसने फ़ोटोग्राफी की बेसिकली इन्वेंशन की थी 1839 में। और यहाँ पर एज यू सी इन द टेक्स्ट कि जब उन्होंने फ़ोटोग्राफी शुरू की थी ना, तो इनिशियली जो वर्जन था उससे एक टेबल की फ़ोटोग्राफी भी करना थोड़ा मुश्किल होता था, एक टेबल भी उसमें भी नहीं आता था। तो वहाँ से स्टार्ट हुई और आज की डेट में हम कहाँ हैं, वी नो दैट, एंड थैंक्स टू दिस गाय। ये जो कोडेक कैमरा है, इतने वर्ल्ड फेमस कैमरास, उनका जो पहला वर्जन था 1988 में बना था। वो कैमरा कुछ ऐसा दिखता था। लुक एट दिस कैमरा यार, 1948 का, 1969 का, 1978 का, अलग अलग एरा में कैमरास कैसे दिखते थे। ये देखो गाइस, मतलब जब कैमरास 1839 में बने थे, उससे 200 साल पहले इस तरह के ये कैमरास यूज़ होते थे। ये रियल कैमरा नहीं थे। तो उसमें आर्टिस्ट क्या करते थे ना कि किसी भी चीज़ की पिक्चर लेनी होती थी तो उस बंदे को या कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके सामने रख देते थे। उसकी लेंस से जो है ज़मीन में उसका वो जो है पिक्चर आ जाती थी, तो उसको फिर वो ड्रॉ कर लेते थे। तो एक इमेजिनेशन थी जिसको लेके आज की फ़ोटोग्राफी की नींव बनी है। और फिर उसके बाद ये दूसरा वर्जन है जिसमें बेसिकली पिक्चर जो है अपने आप ही ड्रॉ हो जाती थी।
Here is the picture which depicts the journey of photography जो 19th century में सन 1800 से लेके 1880 तक जो काम किया गया फोटोग्राफी को डेवलप करने के लिए, उसकी इन्वेंशन के लिए जितना काम किया गया, उसके बारे में पूरी की पूरी जर्नी यहाँ पर डिटेल में लिखी गई है। If you want, you can purchase a souvenir from this visitor center. What an experience it was, this photography museum. और अब हम उसके बाद हम जा रहे हैं एबे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये 14th सेंचुरी में बना था और अपेरेंटली सबसे पुरानी बिल्डिंग है ये। अब हम लोग खड़े हैं बिल्कुल ही एबे के सामने, और एज ए सेड अर्लियर कि यार ये 14वीं सेंचुरी में बनाया गया था और आज भी उसकी जो ओरिजिनल शेप में है ना, इसको प्रिजर्व किया गया है। और ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि आप खुद ही 14वीं सेंचुरी में हो, क्योंकि ऐसी वाली फील आती है इस पूरे एबे को देख के। एबे के अंदर आते ही आपको दिखेगा द ग्रेट हॉल। Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke, and I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. जो ऊपर आप शैंडलियर देख रहे हैं ना, इसकी आज की जो कास्ट है ना वो $500,000 है, मतलब 5 लाख पाउंड। इंडियन करेंसी में 5 करोड़ रुपए का ये शैंडलियर है। Whether you like it or not, stop looking for the answers and you'll find what दिस इज द अदर साइड ऑफ द एबे यार। विंडोज की शेप देखो और लुक देखो। आज की डेट पे टेक्नोलॉजी आ गई है, पर रॉयल लाइफ यही लोग जीते थे। ऐसी चीज़ें आज नहीं बन सकती हैं। a young man searching for glory. I took out an old pen. अब हम लोग आ चुके एबे के सबसे एंशिएंट, सबसे पुराने पार्ट में, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं जो बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही प्रेशियस हैं। Then I kept walking on down the road. एबे का ये चैप्टर हाउस है, और अगर आपको चैप्टर हाउस के बारे में नहीं पता है तो पुराने टाइम में चैप्टर हाउस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, क्योंकि जो भी राजे वगैरह होते थे ना, वो अगर कोई मेजर डिसीजन लेते थे तो प्रीस्ट हो गया या बड़े बड़े मंत्री, राजा वाजा, ये सब लोग जो है ना इस जगह आके डिस्कशंस करते थे और डिसीजन फाइनल करते थे। I said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Love is gonna कैफ़े भी ऐसा है जैसे कि आप पुराने मतलब 14वीं-15वीं सेंचुरी में किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, और इस रेस्टोरेंट में या इस कैफ़े में मैंने ऑर्डर किया है एक विक्टोरिया स्पंज केक और एक आइसक्रीम। टोटल कॉस्ट दोनों की $650 रुपये। up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind.
अब हम लोग जा रहे हैं विलेज, जो कि फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप एबे वैबे नहीं देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। तो लैलक विलेज जो है ना, ये काफ़ी पॉपुलर विलेज है। इसको बेसिकली फिल्म सेट भी बोला जाता है। द रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। एज़ यू कैन सी हियर कि प्राइड एंड प्रेजुडिस से लेके हैरी पॉटर या फिर ब्यूटी एंड द बीस्ट, ऐसी काफ़ी सारी सुपर हिट मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है। इनफैक्ट जो सबसे पहली शूटिंग लोकेशन आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं, ये है रेड लॉयन, और इसको यूज़ किया गया था एज एन असेंबली रूम इन प्राइड एंड प्रेजुडिस 1995 में। और उसी के साथ ही साथ और भी बहुत सारी लोकेशन है, यू कैन सी इन द मैप। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये कुछ 16वीं सेंचुरी की बिल्डिंग है। और यहाँ पर क्रैनफोर्ड मूवी, जो सुपर हिट मूवी 2007 में बनी थी, उसकी बहुत सारी शूटिंग हुई। गांव में आपको एक यूनिक सी चीज़ दिखेगी कि बहुत सारे हाउसेस के बाहर सामान बिक रहा है पर शॉपकीपर खड़ा नहीं है। तो बेसिकली ये सारा का सारा सिस्टम ट्रस्ट पे चलता है। अगर आप खरीदार हैं और आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप चीज़ लेके उतना पैसा वहाँ पर जो लिखा हुआ है वहाँ पर आप खुद रख सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल दिस स्ट्रीट इज़। और यहाँ पर जो एक से बढ़कर एक घर हैं, उनके डिज़ाइन देखिए। इनफैक्ट जो मेरे पीछे वाला घर देखिए। और एक और चीज़ आपको इस पूरे गांव की बताऊं कि जितने भी यहाँ पर घर हैं ना, अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे घर जो हैं ये ओरिजिनल ईंटों नहीं पत्थरों से बने हैं। बेसिकली कॉट्सवॉल्ड रीजन है ये, उसी के ओरिजिनल पत्थर हैं और उन्हीं से ये सारे के सारे घर बने हैं। एक भी ऐसा घर नहीं है जो कि 18वीं सेंचुरी के बाद बना है। तो इनफैक्ट मतलब 11वीं सेंचुरी से लेके 18वीं सेंचुरी के बीच में ही सारे के सारे घरों की कंस्ट्रक्शन हुई है। और आज भी लोग यहाँ पर रहते हैं और इतनी ज़बरदस्त मेंटेन किए हुए घर हैं। Laycock is one of the biggest village in Cotswold region. Although Laycock is essentially a film set, but people still lives here. Look how busy this village is. And best way to explore film locations and famous building is to grab a map. Let me quickly show all the film locations of this pretty and historical village of Laycock. ये जो विलेज है ना, ये कॉट्सवॉल्ड रीजन में पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कॉट्सवॉल्ड रीजन में जो विलेजेस हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं और पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। और उसके हिसाब से इस विलेज की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट टोटल इनकी जो पॉपुलेशन है वो है सिर्फ 1159, बट वो भी कंपेयर टू अदर विलेजेस ऑफ कॉट्सवॉल्ड जहाँ की पॉपुलेशन 100 से भी कम होती है या फिर कहीं 100 या 200 होती है। उस हिसाब से दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट विलेज ऑफ कॉट्सवॉल्ड रीजन। बीच में बहुत सारी शॉप्स हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट हाँ टूरिस्ट ट्रैप है। चॉकलेट की शॉप अपने पीछे देखी थी। फिर यहाँ पर इको फ्रेंडली कुछ सवेनर वगैरह लेने हैं। ये एम्पोरियम है और बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं यहाँ पर आगे पीछे, काफ़ी दिखेंगी आपको। और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो यार खर्च कर सकते हो। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ आपका ये दोस्त देसी ट्रैवल ब्लॉगर इजाज़त लेता है विद द प्रॉमिस कि ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी।
और हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसे ही कुछ और विलेजेस ऑफ इंग्लैंड इन माय अपकमिंग वीडियोस।